नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देख रहे हैं द मीडिया वाली। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं ये, और ये बात करते हैं समाज के हर उस मुद्दे पे जो कि रोजाना चर्चा में होती है। अभी जिस तरह से चर्चा में चल रही है आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल जो कि 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे, और इस्तीफा देने के बाद उनका क्या प्रभाव पड़ेगा हरियाणा इलेक्शन पे, कैसे वहाँ पे कांग्रेस बीजेपी की सरकार, अभी जिस तरह से वहाँ पे लोग काम करने, कार्यकर्ता काम कर, और विनेश फोगाट जिस तरह से कांग्रेस में शामिल हुई है, इन सबको लेकर क्या प्रभाव पड़ेगा हरियाणा इलेक्शन पे, इन सबको लेकर बात करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं केजरीवाल जी को? क्या केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के दावेदार बन सकते हैं हरियाणा में, जिस तरह से अगर वो दिल्ली में इस्तीफा देने के बाद? नहीं, केजरीवाल जी को जब इस्तीफा है, वो पहली बार जब वो जेल गए थे तभी देना चाहिए था। हाँ। अब उनको वो जमानत पे बाहर आ गए, फिर दोबारा उन्होंने जेल चले गए। अब आए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कह दिया कि आप सीएम ऑफिस में जाएंगे, फाइलों पे साइन नहीं करेंगे। अब उनको लगा कि मैं ये चीज़ तो कर नहीं पाऊंगा जो मुख्यमंत्री पद के लिए होती हैं, तो उन्होंने रिजाइन देना पड़ा। उनकी मजबूरी में रिजाइन दिया उनको, और कुछ उस कारण से नहीं दिया, और वो हरियाणा में कुछ नहीं। अब उन्होंने देखा कि मुझे मीडिया में रहने के लिए उन्होंने 2 दिन का टाइम ले लिया कि ताकि मैं मीडिया में बना रहूँ, 2 दिन तक मेरी डिबेट होती रहेगी, मेरे बारे में सब चीज़ डिबेट होती रहेगी। तो उन्होंने, वो असल में दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, और जो झूठ बोलते हैं उनको पता कैसे झूठ बोला जाए, कैसे क्या किया जाए। झूठ बोलने में सबसे माहिर वही है, उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं। लाइट में रहने का पूरा वो प्लान बना के रखते हैं, वो पूरा प्लान के साथ चलते हैं। और उन्होंने देखो, भ्रष्टाचार किया तभी जेल गए, अगर भ्रष्टाचार ना करते क्यों नहीं जेल जाते। और आम आदमी पार्टी का पूरी की पूरी कोई जेल थोड़ी गई, कि जो पर्टिकुलर जिन 2-3 आदमियों ने भ्रष्टाचार किया वही जेल में गए हैं, बाकी कोई जेल में नहीं गया। और उनको सह शर्त जमानत मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको शर्त के साथ जमानत दी है, ऐसे नहीं किया। अब वो चाह रहे हैं कि मैं हरियाणा में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव। अब वो सिंपैथी लोगों की चाहते हैं कि दोबारा मुझे सिंपैथी मिल जाए, दोबारा मुझे चीफ मिनिस्टर पर। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सिंपैथी एक बार मिलती है, किसी को एक बार मिलती है, 2 बार मिलती है। हर बार आप झूठ बोलो जाएंगे आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब वो ना तो हरियाणा में कुछ कर पाएंगे, ना दिल्ली में कर पाएंगे। दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। जैसे मोदी जी और योगी जी बहुत ईमानदार हैं, उनका कोई परिवार नहीं है। हर राजनेता अपने परिवार के बारे में ज़्यादा सोचता है, देश के लिए कम सोचता है। और मोदी जी, योगी जी परिवार के बारे, देश के बारे में सोचते हैं, उनका कोई परिवार नहीं। परिवार आज भी मोदी जी के भाई आज भी जैसे थे वैसे ही हैं उनकी, और योगी जी की बहन आज भी फूल बेचती है। तो वो अपने देश को कैसे बढ़ाना, हमें देश को कैसे ऊंचे ले जाना। तो हमारी इकोनॉमी जब मोदी जी आए थे 10वें नंबर पे थे, आज हम 5वें नंबर पे हैं। आप अगले 2 सालों के अंदर 3रे नंबर पे आ जाएंगे। तो देश के लिए काम कर रहे हैं। हमारी सड़कें देखो, साफ सफाई देखो, बहुत अच्छा काम हो रहा है देश के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, वंदे भारत ट्रेन देखिए, कितनी अच्छी ट्रेनें चल चुकी हैं। पहले कितनी गंदी ट्रेनें थी, पहले साफ सफाई नहीं थी, सड़कों पे गंद फैला रहता था। आज की डेट में देखिए कितना साफ, नोएडा कितना साफ सुथरा है, दिल्ली कितनी गंदी पड़ी है। यहाँ पे तो दिल्ली में तो सर केजरीवाल की सरकार है। दूसरा सवाल सर, ये बताइए कि अगर केजरीवाल जी इस्तीफा देते हैं 2 दिन बाद, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री दावेदार पे आपको क्या लग रहा है कि सुनीता केजरीवाल जी बनेंगे, मनीष सिसोदिया जी बनेंगे, या कौन बनेगा? देखिए, अभी 3 महीने उनको मुख्यमंत्री बनना, 3 महीने के लिए कोई बलि का बकरा नहीं बनना चाहेगा। लेकिन वो है, क्या नाम है उनका, आशी जी। आशी जी बड़ी उत्साहित हो रही हैं। वो बलि का बकरा आशी जी बनेंगी, और कोई नहीं बनेगा। मतलब आपको लग रहा है आतिशी जी बनेंगी मुख्यमंत्री? हाँ, वही बनेगी मुख्यमंत्री, और उनमें से कोई नहीं बनने वाला। सबको पता 3 महीने के लिए हमें क्या मुख्यमंत्री बनना, 3 महीने के लिए। लेकिन आशी जी अपना मुख्यमंत्री बनेंगी, और 3 महीने के बाद। हरियाणा इलेक्शन में जो दाव पेच खेल रहे हैं केजरीवाल जी, उनको लग रहा है कि अगर वहां पे वो जाते हैं तो वो मतलब एक दावेदार के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें देखा जा सकता है। और चूंकि 90 सीटों पे उन्होंने अपने दावेदार को खड़े कर दिया। वो 5 सीटों से ऊपर नहीं जीत पाएंगे। उनकी मैक्सिमम अगर आई भी तो 5 सीटें आएंगी। हरियाणा में से ज्यादा सीट नहीं आने वाली हैं। 1 से 5 सीटों का अंदाजा है, वो मिल सकती है उनको। मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी नहीं है। उनकी जमानत जब्त होगी, फिर 80 सीटों 85 सीटों पर उनकी जमानतें जब्त होंगी। 5 सीटें मुश्किल से वो जीत पाएंगे, इससे ज्यादा। अच्छा, कांग्रेस चूंकि वहां पे है, एक बहुत बड़ी अपोजिशन में कांग्रेस खड़ी है, और विनेश फोगाट जी, बजरंग पुनिया जी, वो लोग भी कहीं ना कहीं शामिल हो चुके, जिसके बाद से और लाइट में आ गई है कांग्रेस, और उनको काफी समर्थन मिला है जनता का। नहीं, वो तो विनेश फोगाट जी एक हमारी अच्छी वो है, महिला कुश्ती संघ की वो हैं। लेकिन उनका राजनीति इस्तेमाल किया गया कांग्रेस ने, और राजनीति इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। क्योंकि अभी देखिए, पैरा ओलंपिक में हमारी बहनें गोल्ड मेडल जीत गई, उनका बेचारा कहीं जिक्र नहीं है। सिर्फ वो एक बिरादरी के नाते, एक जाट बिरादरी है, उसके नाते उनको ला रहे हैं, क्योंकि जाट बिरादरी का वोट वहाँ 20% है। इस वजह से उनको प्रमोट किया गया, और एक जाटों के वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस उनका इस्तेमाल कर रही है। वो बार-बार कह रहे हैं कि हमें हक नहीं दिया गया, हम लड़ाई किए लेकिन उसका हमें परिणाम नहीं मिला, जिस वजह से हमें खुद सड़क से संसद में आना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबको मिला है। उनके रेसलर प्रोटेस्ट में सर
रेसलर उनको भेजा गया ना ओलंपिक में। हाँ। अगर ऐसा होता तो विनेश फोगाट जी के ऊपर 40-45 लाख रुपया खर्च करके उनको रेसलर के लिए नहीं भेजा जाता, अभी पेरिस ओलंपिक में भेजा। लेकिन वो उनको 55 किलो में खेलना चाहिए था, वो अपना 50 किलो में खेल ली, वो उनका मैटर है, उसके लिए हम ज़्यादा उम्मीद करेंगे। लेकिन उनको सरकार ने सहायता करी उनकी और उनको भेजा गया और वो अपना जैसे भी हुआ उनके साथ। सर लेकिन हरियाणा में ज्यादातर कांग्रेस का भी बोलबाला दिख रहा है, वहाँ पे लोग काफी कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। इसका रीजन ये भी है कि चाहे हम युवा की बात करें, चाहे किसान की बात करें, आपको याद होगा किसान आंदोलन, या युवा के नाम पे याद होगा अग्निवीर जैसे योजना, जिसके लिए काफी युवा आक्रोश भी थे कि सो ये हमारे लिए गलत है, 4 साल के लिए है बस। अग्निवीर योजना बहुत अच्छी है। मैं भी 5 साल में पुलिस पे नौकरी करके मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ और मैं तो चाहता हूँ कि हर आदमी को एक अग्निवीर योजना, एनसीसी, इनमें जाना चाहिए। उससे हमारा क्या है, फिटनेस बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि हम 1 साल की जो ट्रेनिंग करते हैं उससे फिटनेस बनती है, चाहे वो पुलिस की ट्रेनिंग हो, चाहे आर्मी ट्रेनिंग हो। अगर हम ट्रेनिंग करेंगे, हमारा फिटनेस लेवल, हमारा सब चीज़ ठीक रहेगा। मैंने भी किया है और मैं 5 साल के बाद खुद रिजाइन दे के अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। मैं भी 10 आदमी को रोजगार दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और हमें जो अग्निवीर में गए बहुत अच्छा है, 4 साल के बाद उन्होंने रिजर्वेशन भी कर दिया, जो नौकरी करना चाहिए। कह रहे हैं कि सो हमारी शादी भी नहीं हो रही है इस अग्निवीर की वजह से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने पर एग्जांपल दे तो रहा हूँ कि मैंने 5 साल पुलिस में नौकरी करके छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। वो तो फिर उनको आगे रिजर्वेशन भी मिल रहा है, उनके वो बिजनेस भी कर सकते हैं, आगे कुछ काम भी कर सकते हैं। आपका नाम? रामरूप यादव। क्या करते हैं आप? शॉप है सामने शॉप है। सर अभी जिस तरह से मतलब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा का ऐलान किया, 2 दिन बाद वो इस्तीफा देने वाले हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री कोई और बनेंगे, तो पॉलिटिक्स है। अच्छा, मतलब अभी कहा जा रहा है कि हरियाणा में इलेक्शन है, जिस वजह से एक वहाँ दावेदार, वही पॉलिटिक्स है ना, हरियाणा में इलेक्शन है, वही तो पॉलिटिक्स है उनकी। ये तो ठीक है, वो तो हर पार्टी करती है अपना। देखिए वैसे केजरीवाल ने कोई ज्यादा गलत काम नहीं किया दिल्ली में, दिल्ली वालों के लिए तो अच्छा ही काम किया है। अब लगा लीजिए कि बिजली का बिल उन्होंने कम किया, पानी का बिल, बिजली का बिल, और जो लेडीजों के लिए बस में, तो वो कुल मिला के काम पब्लिक के लिए तो ठीक ही किया। जनता खुश है इस चीज से? दिल्ली के तो खुशी है कुछ पब्लिक, ये तो है, पब्लिक खुश है। तो पब्लिक क्या इस बात से खुश है कि सो अगर अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दे तो? नहीं, वो तो देखो वो काम है, अपना काम है, क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, क्या है, वो पॉलिटिक्स है उनकी। बाकी जो है पब्लिक तो सपोर्ट करती है केजरीवाल को ही। आप सपोर्ट करते हैं? नहीं, मेरी बात छोड़िए, मैं एक्चुअली दिल्ली से तो हुई नहीं। अच्छा, आप दिल्ली से नहीं। अच्छा ये बताइए जैसे कि, अच्छा एक बात, अच्छा विपक्ष पार्टी कौन से पार्टी से? नहीं, अभी कैमरे कैसे बता दूंगा आपको। अच्छा, ऑन कैमरा नहीं बता सकते सर, लेकिन विपक्ष पार्टी से। चलिए कोई बात नहीं, हम ज्यादा सवाल नहीं करें। हम ये कहेंगे कि सो चूंकि सत्ता पार्टी में अभी बीजेपी है, हरियाणा में इलेक्शन है, जिस तरह से काम कर रही है बीजेपी, और चूंकि हरियाणा की बात जब भी करते हैं तो हम वही किसान की बात करते हैं, हम युवा की बात करते हैं, किसान आंदोलन याद आता है, युवा का अग्निवीर याद आता है, इन सबको लेके क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है, हरियाणा में जो पॉलिटिक्स चल रही है, जो राजनीति है, वो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा, क्योंकि जैसे पहलवानों का हुआ और कुछ भी हुआ, किसानों का हुआ, वो सारे खफा है इनसे, खफा है। तो हरियाणा में बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा। अभी आपने पिछले इलेक्शन देखा होगा, 50-50 आया था इनका। अब की बार चांस मुझे नहीं लग रहा कि ये बीजेपी निकाल पाए। अच्छा एक बात बताइए कि तो मतलब कि कांग्रेस का वहाँ पे बोलबाला ज्यादा है, इसका मतलब? हाँ, कांग्रेस, विनेश फोगाट जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? 50% आया था अभी 50 कांग्रेस का और बीजेपी का। ठीक है, तो इससे लगता है कि कांग्रेस ही निकाल पाए। सर आप लोकसभा इलेक्शन की बात कर रहे हैं? हाँ, ठीक है, तो मतलब कांग्रेस का क्या लग रहा है, बोलबाला है वहाँ पे? क्योंकि विनेश फोगाट जब से शामिल हुई तो लोगों का कहीं ना कहीं है, एक संवेदना है उनको। वो तो है, कांग्रेस का तो कुछ है, वक्त लग रहा है। इलेक्शन से पता लगा कि कांग्रेस का वहाँ पे बीजेपी से खफा है लोग, हरियाणा में खफा है। अच्छा, मतलब महिलाओं को लेके क्या कहेंगे, जिस तरह से महिलाओं का हाल है हरियाणा में, तो आम आदमी पार्टी चूंकि बार बार एजुकेशन को लेके बात करती है, बार बार फ्री बिजली, फ्री पानी की बात करती है, तो इसका कितना वहाँ पे असर दिखेगा? देखिए मेरे समझ से जो है ये फ्री का काम तो नहीं होना चाहिए। अब फ्री अगर आदत किसी पड़ जाएगी तो काम ही नहीं करेगा। अगर मुझे फ्री का राशन मिले, मैं तो राशन का भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, राशन ही फ्री मिले। आप या लोग शायद नहीं जानते होंगे, जो लोग राशन लेते हैं वो क्या होता है उनका, वो राशन कोई भी नहीं खाता है। अच्छा, कोई नहीं खाता? करते क्या है? राशन कोई भी नहीं खाता है, सब सेल कर देते हैं। अच्छा, और गांव में जाइए तो गांव में राशन की जरूरत है नहीं है, और जिनको जरूरत है उन्हें मिलता नहीं है। नहीं सर, कोटा में तो बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है मैडम, जिनको जरूरत है उन्हें नहीं मिल पाता है राशन, और जिनको मिलता है वो करते क्या, बेच देते हैं। कुछ तो बेच के दारू पी गए, कुछ तो बेच के कुछ और कर लिया। आपके हिसाब से उन लोगों को राशन नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल, राशन तो बंद कर देना चाहिए, गवर्नमेंट तो देने ही चाहिए किसी को।
ठीक है, चलिए हमारे साथ एक और अंकल जो जी हैं। देना है वो दो ना, रोजगार दो लोगों को। हाँ, चलिए ये बात हुई है क्योंकि अंकल जी पहले बता दी वो विपक्षी पार्टी से हैं, तो नो डाउट वो सत्ता पार्टी के खिलाफ ही बात करेंगे। हम इनसे सर अंकल आपसे बात करके अच्छा लगा, और हम उनके बाद फिर आपके पास वापस आएंगे, उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं, काफी देर से वो खड़े हैं। नमस्कार अंकल, क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एन के गुप्ता। क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड है, पहले क्या करते थे? मैं पब्लिक गवर्नमेंट जॉब में था। अभी अच्छा। मैं रिटायर्ड हूँ। तो अभी गवर्नमेंट जॉब में थे, गवर्नमेंट को लेके क्या कहेंगे जिस तरह से अभी गवर्नमेंट काम कर रही है, और साथ में भी फिलहाल दिल्ली की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब केजरीवाल जी इस्तीफा देने वाले हैं। आप पहले ये बताइए कि ये यू आर टॉकिंग अबाउट स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट? केजरीवाल जी स्टेट गवर्नमेंट में ही है। स्टेट गवर्नमेंट, हाँ स्टेट गवर्नमेंट में वो इस्तीफा दे, दो मतलब वो ऐलान कर चुके 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे। मतलब अगर नहीं दें और दें तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस काम तो वो पिछले 5 महीने से नहीं कर रहे हैं। हाँ, 6 महीने। पिछले 5-6 महीने से काम नहीं हो रहा है, और दिल्ली गवर्नमेंट में कोई भी काम नहीं हो रहा है। हाँ, केवल दिल्ली गवर्नमेंट क्या करती है, एलिगेशंस लगाती है हाँ। और दूसरे लोगों के ऊपर, काम वो कुछ नहीं करते। काम नहीं करती है, एलिगेशन लगाती है, सबसे बड़ा बात है। अच्छा, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि वो बार बार दावा कर रही है कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन फ्री दे रहे हैं, रोजाना हम बस फ्री। आप कुछ भी फ्री दीजिए, हाँ। इट्स मीन्स ये आप लोगों को निकम्मा बना रहे हैं। आप निकम्मा लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि लोग वो इस फ्री के चक्कर में आके उन्हीं को वोट दें और कुछ काम नहीं करें, कोई डेवलपमेंट नहीं हो हिंदुस्तान। एक्चुअली फ्री देने से आपने बहुत सी 1-2 कंट्री है वो जो उसका देखा ना, फ्री में श्रीलंका में और इन सब में क्या हुआ। फ्री देने से आप कंट्री को बिल्कुल सेकंड हैंड, मतलब उससे 100 साल पहले ले जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को ये बीजेपी पार्टी भी राशन दे रही है, वो भी तो फ्री में दे रही है। नहीं, मैं तो बीजेपी की भी बात कर रहा हूँ। अच्छा। बीजेपी अगर जो भी पार्टी फ्री में दे रही जो भी पार्टी फ्री में देती है, किसी को फ्री में नहीं देना चाहिए। रीजन बीइंग ये है कि अगर आप किसी को फ्री में दे रहे हैं तो वो जिस आदमी को काम के करने की इच्छा नहीं है वो करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको खाना तो फ्री में मिल रहा है, वो क्यों काम करेगा। हाँ। अच्छा, ये बताइए जिस तरह से अभी हरियाणा में इलेक्शन है सर, और वहाँ पे कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है, बीजेपी पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, आम आदमी पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, और अभी चूंकि 90 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने अपना दावेदार खड़ा किया, वही बता दें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का लाइन नहीं हुआ, तो इन सबको लेके क्या लग रहा है, किस तरह से वहाँ पे राजनीति चल रही है और किस तरह से किनकी सरकार बनने की उम्मीद है? वहाँ पे देखिए, अभी सरकार किसकी बनेगी वो तो हरियाणा के पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको ऑप्ट करते हैं, हाँ। किसको वोट देते हैं। बेसिकली सरकार किसको बनना चाहिए आपके हिसाब मेरे हिसाब से बीजेपी को बननी से? चाहिए। बीजेपी। लेकिन लास्ट 2 बार से तो वही थी। नहीं, बीजेपी को बनाने से देखिए 2 चीजें हैं। आपको समझना पड़ेगा ये कि एक तो इंडिया का जो स्टेटस है आज की डेट में, बिकॉज ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में होने से वर्ल्ड लेवल में उसका स्टेटस में बहुत फर्क पड़ा है। आपको हर एक जगह अगर जाएंगे तो रिकॉग्निशन अलग मिलता है। और सेकेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ऑल ओवर इंडिया में पिछले 10 साल में इतना हुआ जितना कि पहले 40 साल में नहीं हुआ। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन की बात हो रही है, वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइजेशन की बात हो रही है सर। वही जब इंडिया के अंदर की बात करते हैं, इंडिया के अंदर, और दूसरा इंडिया के जो सिक्योरिटी है, हाँ। मतलब बॉर्डर से सिक्योरिटी हो कह लीजिए, या आप एयर की सिक्योरिटी कह लीजिए, या उसके लिए इन्होंने पूरे अरेंजमेंट्स किए हैं। जी। आज की डेट में इंडिया बहुत सक्षम है कि हर एक जगह फाइट कर सकता है। इंडिया को कोई इजीली नहीं ले सकता। अच्छा, लेकिन इंडिया के अंदर का क्या हाल है? जिस तरह से मणिपुर की बात होती है, बार बार उठती है, बांग्लादेश बंगाल की बात होती है, माफ कीजिएगा, कोलकाता में जिस तरह से रेप कांड हुआ, इन सबको लेके बहुत ज्यादा बात उठ रही है, लेकिन यहाँ पे मोदी जी का कोई स्टेटमेंट नजर नहीं आता। ये सब देखिए, ये सब फ्रस्ट्रेटेड लोगों की चीजें हैं। बेसिकली क्या है कि जिन लोगों ने पिछले 50 साल राज किया और अब 10 साल से राज करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो वो इधर उधर कोशिश कर रहे हैं किसी तरह लोगों को, मतलब उल्टी सीधी पिक्चर दिखा के। अच्छा, उल्टी सीधी मतलब उल्टी सीधी इन द सेंस कि जैसे बंगाल में हो रहा है। अब बंगाल में सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कोई हाथ नहीं है। मणिपुर में आप बोल रहे हैं कि मणिपुर में हो रहा है, मणिपुर के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश करे जा रही। चलिए ठीक है, बात करके अच्छा लगा आपसे। और जिस तरह से अंकल जी ने बताया कि सो मणिपुर की बात करे या फिर कहीं और की बात करे, वो बस एक छोटा मोटा पिक्चर है, कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको क्या लगता है कि ये कितनी बड़ी बात है, कितनी छोटी बात है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और हरियाणा इलेक्शन को लेके आपका क्या राय है कि वहाँ पे जो अभी आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से अपना दमखम दिखा रही है, बीजेपी पार्टी भी दमखम दिखा रही है, और कांग्रेस पार्टी भी विनेश फोगाट को अपने साथ लेके संवेदना मतलब उनको बटोर रही है, तो आपको क्या लगता है कि हरियाणा इलेक्शन में किसकी सरकार आएगी? कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।